जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। 1857 की क्रांति की जब भी बात होगी और उसके शहीदों और उसके वीरों को याद किया जाएगा तो कुंवर सिंह का नाम सबसे ऊपर होगा। 1857 की क्रांति के कुंवर सिंह बड़े नायक थे, महानायक थे, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा और अपनी विजय भी दर्ज की। अभी हम लोग जगदीशपुर में हैं। कुंवर सिंह का किला है जगदीशपुर का। यहाँ 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जब चारों तरफ से जीत कर आए थे तो यहाँ उस समय अंग्रेज़ों का कब्जा था। तो कुंवर सिंह का कहना था कि सब कुछ जीत कर के भी क्या हुआ जब अपना गढ़ ही गुलाम हो। और आखिरी लड़ाई हुई थी और 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को फिर अपने कब्जे में लिया। 1857 की क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है जगदीशपुर, और यह है उनका घर, उनका गढ़, उनका किला। यह अब बाबू वीर कुंवर सिंह की यादों और उनकी विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और सहेजे रखने का ठिकाना भी है। बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय के तौर पर तेगवा बहादुर वीर कुंवर सिंह का यह गढ़ अब स्मृति संग्रहालय के रूप में उनके तेग की चमकती धार और उनकी बेमिसाल बहादुरी के अनगिनत किस्सों से लैस है। भोजपुर बिहार के जिला मुख्यालय आरा से लगभग 38 किलोमीटर दूर जगदीशपुर में मौजूद द फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध इस किले में प्रवेश करते ही कुंवर सिंह की स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। परिसर में भीतर घुसने के साथ मुख्य भवन पर लगी घोड़े पर सवार बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा दूर से ही दिखाई देने लगती है। किले का परिसर काफी बड़ा और हरा भरा है। मुख्य प्रवेश द्वार से घुसने पर बाईं तरफ टैंक की एक अनुकृति बनाई गई है। दाहिनी तरफ खेल का मैदान है। परिसर के भीतर के रास्तों की दीवार पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वाधीनता संग्राम से जुड़े चित्र उकेरे गए हैं। ये पेंटिंग्स परिसर की बाउंड्री और अगल बगल के घरों की दीवारों पर भी बनाई गई हैं। किला परिसर के भीतर थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं तरफ एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है। पीपल का यह पेड़ फिरंगी हुकूमत की क्रूरता का गवाह भी है। बताते हैं कि अंग्रेजों ने इस पीपल के पेड़ से लटकाकर कई बागियों को फांसी दी थी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए परिसर में एक आधुनिक तरीके से बनाया गया तालाब भी है। हालांकि फिलहाल इसमें पानी नहीं है। परिसर के एक कोने में शहीद बाबा की एक मजार भी है। यह मजार दूसरे प्रवेश द्वार से अंदर आने पर बाईं तरफ स्थित है। पूरा परिसर काफी हरा भरा है। इस परिसर में बाहर से आने वाले पर्यटकों के अलावा घूमने और अपना समय बिताने के लिए स्थानीय लोगों की आवाजाही भी खूब है। किले का मुख्य भवन 2 मंजिला है और इसके प्रवेश द्वार पर हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार वीर कुंवर सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित है। काले रंग की इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है मानो वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह युद्ध भूमि के लिए तैयार होकर अपने महल से निकल रहे हैं। चेहरे पर तेज चौड़ा सीना और उठे हुए कंधों के साथ ओजस्वी मुद्रा। महायोद्धा बाबू कुंवर सिंह की यह प्रतिमा उनकी यश कीर्ति के ही अनुरूप है।
ऊपर से पड़ती सूरज की सीधी रोशनी में इस प्रतिमा की आभा और भी निखर उठती है। इस प्रतिमा के बगल में ही सफेद पत्थरों से निर्मित कुंवर सिंह की एक और प्रतिमा स्थापित है। इसमें बाबू कुंवर सिंह खड़े हैं। यह प्रतिमा भी काफी भव्य और आकर्षक है। दोनों प्रतिमाएं खुले आसमान के नीचे मुख्य भवन के परिसर में स्थापित हैं। वीर कुंवर सिंह की प्रतिमाओं के पीछे परिसर की दीवार पर वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय अंकित है। संग्रहालय में जाने पर सबसे पहले बरामदा पड़ता है, जिससे होकर उन कमरों में जाया जाता है जहां वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां सुरक्षित हैं। हालांकि कुंवर सिंह की याद बरामदे से ही ताजा होने लगती है। बरामदे के बीचों बीच जहां से कमरे में घुसने का दरवाजा है, कुंवर सिंह का काफी लंबा और भव्य चित्र उकेरा गया है। यह चित्र वीर कुंवर सिंह के चुनिंदा चर्चित चित्रों में से एक है। इस तस्वीर के अलावा बरामदे में कई और चित्रों तथा कलाकृतियों के जरिए 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह से जुड़ी कई घटनाओं को दर्शाया गया है। इन तस्वीरों को देखना उस दौर का साक्षात्कार करना है। बरामदे के एक छोर से दूसरे छोर तक ये तस्वीरें लगी हुई हैं। यह तस्वीर अंग्रेजों के जुल्म का बयान है, जिसमें बागियों को फांसी और निर्दोष नागरिकों पर हुए अत्याचारों को उकेरा गया है। इसके बाद की तस्वीर में अंग्रेजी सेना से कुंवर सिंह के युद्ध को दिखाया गया है। ये चित्र कुंवर सिंह के दरबार का है, जिसमें वे अपनी रियाया का हाल चाल ले रहे हैं। यह तस्वीर कुंवर सिंह की छापामार शैली को बताती है। यह कलाकृति उस मशहूर घटना के बारे में है जब कुंवर सिंह ने जख्म को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए गोली लगे अपने हाथ को अपनी ही तलवार से काटकर गंगा में बहा दिया था। यह तस्वीर उस पूरे घटनाक्रम को सामने ला देती है, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बरामदे की आखिरी तस्वीर वीर कुंवर सिंह की युद्ध कथा की भी आखिरी तस्वीर है। यह तस्वीर इसी किले की है। 23 अप्रैल 1858 को बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने गढ़ जगदीशपुर को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराकर किले पर अपना झंडा फहराया था। यह तस्वीर उसी समय की है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे तो चित्रकार का कमाल नजर आएगा। झंडे को सलामी देते कुंवर सिंह की आंखों में नमी और चेहरे पर जो भावुकता है, वह दरअसल खुशी का एहसास है। अपनी मातृभूमि को फिरंगियों के चंगुल से छुड़ाकर आजाद करा लेने का एहसास। हालांकि कुंवर सिंह के हिस्से ये आजादी सिर्फ 3 दिन ही रही। लगातार लड़ाइयों में बुरी तरह जख्मी हो चुके वीर कुंवर सिंह ने 26 अप्रैल 1858 को इस सुकून के साथ हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली कि गुलामी की बेड़ियां टूट चुकी हैं और उनकी जन्मभूमि अब स्वतंत्र है। बरामदे से इतर वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय मुख्य रूप से 3 कक्षों में बटा हुआ है और तीनों कक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। बीच का कमरा मुख्य कक्ष है, जिससे होकर बाकी दोनों कमरों में जाया जा सकता है। इन तीनों कक्षों में बाबू वीर कुंवर सिंह और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी स्मृतियां और तस्वीरें संरक्षित की गई हैं। संग्रहालय में कुंवर सिंह और उनकी सेना के कुछ अस्त्र शस्त्र भी पर्यटकों के देखने के लिए सुरक्षित ढंग से रखे गए हैं। मुख्य कमरे में प्रवेश करते ही बाईं तरफ वीर कुंवर सिंह की तस्वीर के साथ उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। कमरे के बीचों बीच शीशे के शोकेस में उस दौर की ढाल तलवारों के अलावा कई और तरह के हथियार रखे हुए हैं, जबकि कमरे की दीवारों पर चारों तरफ वीर कुंवर सिंह से जुड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं।
इन तस्वीरों को भी ग्लास कवर से सुरक्षित रखा गया है। कमरे की एक दीवार पर भी शीशे के फ्रेम में कुछ हथियार रखे गए हैं। इस कमरे में जो हथियार प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं उनमें कई तरह की तलवारों और ढाल के अलावा बड़े खंजर जैसा छोटा शस्त्र, एक प्रकार का खड्ग, फरसा, महावत का अंकुश और एक विशेष प्रकार की छड़ी शामिल है। इस कमरे में लगी तस्वीरों में से एक तस्वीर कुंवर सिंह की सेना के अभियान मार्ग की है। इसके बाद कुंवर सिंह की 2 तस्वीरों के साथ उनका जीवन वृत्त और प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। इनमें एक तस्वीर उन पर जारी डाक टिकट वाली है। अगली तस्वीर में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा वीर कुंवर सिंह का ध्वज शामिल है। एक तस्वीर में ब्रिटिश भारत के नक्शे के जरिए 1857 की क्रांति के प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाया गया है। इसके बाद वीर कुंवर सिंह के सहयोगियों की लिस्ट है और फिर एक तस्वीर में कुंवर सिंह की कचहरी और गढ़ की इमारत है। शीशे के एक अन्य फ्रेम में 1857 के प्रमुख क्रांतिकारियों की डाक टिकटों वाली तस्वीरें सजाई गई हैं। इस कमरे से जुड़े अगल बगल के जो दोनों कमरे हैं उनमें से दाहिनी तरफ वाले कमरे के ठीक बीचों बीच एक तरफ बक्सानुमा शीशे के फ्रेम में एक छोटी सी तोप रखी हुई है तो दूसरी तरफ 2 तलवार-नुमा हथियार खड़े करके रखे गए हैं। तोप को 4 पहिए वाली लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी पर रखा गया है। इस कमरे की दीवारें भी वीर कुंवर सिंह और उनसे जुड़ी तस्वीरों से सजी हैं। चारों तरफ की दीवारों पर बाबू कुंवर सिंह की एक से बढ़कर एक तस्वीरें लगी हैं। दरवाजे से प्रवेश करते ही पगड़ी बांधे वीर कुंवर सिंह की ब्लैक एंड व्हाइट वाली तस्वीर है जिसके बैकग्राउंड में सेना और युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। आगे बढ़ने पर मॉडर्न आर्ट का नमूना पेश करती पेंटिंग है। इस पेंटिंग में धरती और आसमान चित्रित है। पेंटिंग में जमीन पर लाल रंग ऐसे उकेरा गया है जैसे रक्त की नदी बह रही है। इसके बाद घोड़े के साथ कुंवर सिंह की पेंसिल स्केच से बनाई गई तस्वीर है। अगली पेंटिंग में नाव पर साथियों के साथ बैठे कुंवर तलवार से अपना हाथ काट रहे हैं। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में कुंवर सिंह की बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट वाली तस्वीर बनी है। अगले चित्र में अपनी सेना के साथ दुर्ग से युद्ध के लिए बाहर निकलते घोड़े पर सवार कुंवर सिंह दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में जय भारत भी अंकित है। यह तस्वीर काफी पुरानी लगती है। इनके अलावा इस कमरे में और भी तस्वीरें लगी हैं जिनमें कुछ काफी रोमांचित भी करती है, जैसे तलवार से अपना हाथ काटते कुंवर सिंह का ये चित्र जिसके कटे हाथ में झंडा फहरा रहा है और नीचे अंग्रेजों का झंडा पड़ा है। कुंवर सिंह की यह तस्वीर किसी अंग्रेज आर्टिस्ट की बनाई लगती है। जिस तरह से इस कमरे को भी कुंवर सिंह के विविध चित्रों और उनके हथियारों से सजाया गया है वह 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह की स्मृतियों को जिंदा कर देता है। वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय का तीसरा और आखिरी कमरा बीच वाले कमरे से बाईं तरफ है। इस कमरे में भी प्रवेश करते ही कुंवर सिंह की तस्वीरें दिखाई पड़ने लगती हैं। कमरे के बीचों बीच वीर कुंवर सिंह की 2 हाफ स्टैचू वाली मूर्तियां हैं। एक काले रंग में तो दूसरी मूर्ति का रंग तांबई है। दोनों मूर्तियां बड़ी सजीव सी मालूम होती हैं। ऐसा लगता है मानो बाबू वीर कुंवर सिंह अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों के अलावा इस कमरे की दीवारों को भी चारों तरफ से कुंवर सिंह की तस्वीरों से सजाया गया है। इस मुद्रा वाली तस्वीर बाहर भी लगी है, लेकिन दोनों तस्वीरों के चेहरे में अंतर है। वैसे बाहर वाली तस्वीर ज्यादा प्रसिद्ध है और कुंवर सिंह की चंद चर्चित तस्वीरों में वो शुमार है। यह तस्वीर बूढ़े कुंवर की बेमिसाल वीरता की बानगी प्रस्तुत कर रही है। इसमें घोड़े पर सवार युद्धरत कुंवर सिंह के पैरों के नीचे अंग्रेज सिपाही हैं। यह तिरंगे में बनाई गई कुंवर सिंह की तस्वीर है। ये बाबू कुंवर सिंह की पुरानी और प्रचलित तस्वीर है। इस तस्वीर पर पावर ऑफ बिहार हाथ से लिखा हुआ है।
ये तस्वीर भी काफी पुरानी है, इसका कागज भी जगह जगह से फटा हुआ है। इन सारी तस्वीरों में यह तस्वीर अलग ही रंग लिए है। युद्ध के मैदान वाली कुंवर सिंह की इस तस्वीर को देखते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुंवर सिंह का भाला दुश्मन सैनिक के कलेजे में धंसा हुआ है और भाले का दूसरा सिरा बादलों से टकरा रहा है। इस तस्वीर में कुंवर सिंह के चेहरे पर जो आक्रामकता है वह किसी के भीतर जोश भरने के लिए काफी है। यह भी कुंवर सिंह की एक पारंपरिक और पुरानी तस्वीर है। कुंवर सिंह के चित्रों में अक्सर यह देखने को मिल जाती है। यह तस्वीर न होकर एक तरह से कोलाज है। बीच में ऊपर कुंवर सिंह का चित्र, नीचे गंगा की लहरें जिसमें एक तलवार लिए हाथ तो दूसरा कटा हुआ हाथ लहरों पर तैरता हुआ, जबकि दोनों कोनों पर विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्र। यह डाक टिकट वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में जमींदार कुंवर सिंह की मुद्रा देखने लायक है। यह तस्वीर बाकी सभी तस्वीरों से इस मायने में अलग है कि इसमें कुंवर सिंह पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर दूसरे कमरे में भी लगी हुई है। यह भी कुंवर सिंह की चर्चित तस्वीरों में एक है। देखा जाए तो इस कक्ष को भी कुंवर सिंह की स्मृतियों से, उनकी तस्वीरों और मूर्तियों के जरिए भरपूर ढंग से सहेजा गया है। जगदीशपुर में मौजूद बाबू वीर कुंवर सिंह के इस दुर्ग यानी वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय को हर किसी को जरूर देखना चाहिए। यहाँ आना चाहिए, एक बार नहीं बार बार, ताकि 1857 की क्रांति के महानायक और 80 बरस की उम्र में अदम्य वीरता और अदम्य साहस का परिचय देने वाले महायोद्धा कुंवर सिंह की स्मृतियों से साक्षात्कार कर सके, उन्हें दिल में बसा सके और महसूस कर सके यहाँ की आज़ाद हवा में घुले उस स्पंदन को जिसमें कभी वीर कुंवर सिंह सांस लेते थे।